ठीक सर। सभी मित्रों को जय JMVD, सादर अभिवादन। आप सभी कंपनी के वार्षिक समारोह की तैयारियों के सिलसिले में लगे ही हुए हैं। ग्रुप में सारे फोटो आ ही रहे हैं, तमाम मैसेज आ ही रहे हैं। सब सारी टीमें गुजरात, बंगाल, यूपी, MP, उड़ीसा सभी टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मित्रों, परिचय क्रम में नाम रुद्रशिव मिश्रा है। लखनऊ में यहाँ पिछले 42 साल से रह रहा हूँ और रायबरेली जिले का मूल निवासी हूँ। और यहाँ 42 सालों में विभिन्न अखबारों में हमने यहाँ काम किया है। दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, स्वतंत्र भारत, हिंदुस्तान, ये सभी बहुत बड़े अखबार हैं। और इस दौरान मैं यहाँ सीतापुर श्रावस्ती में ब्यूरो चीफ भी रहा हूँ। मित्रों, मैं 17 साल की उम्र में यहाँ लखनऊ आ गया था और 150 रुपए से नौकरी शुरू की थी अपनी। और धीरे धीरे करके इस स्टेज तक पहुंचा। पिछले साल मैं हिंदुस्तान से रिटायर हुआ हूँ जुलाई में। और अब JMVD जहाँ तक बात है तो जब से कंपनी बनी है तभी से मैं JMVD कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। और इसके प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, इसलिए लगातार प्रोडक्ट मैं परचेज करता था, खरीदता था। लेकिन बिजनेस बढ़ाने का जहाँ तक बात है तो ये पिछले कुछ महीनों से ही शुरू हो सका है, क्योंकि नौकरी पीरियड में बिजनेस नहीं बढ़ा पाया। अब ये बिजनेस पिछले कुछ महीनों से मैंने शुरू किया है। मित्रों, पिछले शनिवार को हमें होस्ट करना रहता था। पिछले शनिवार को अचानक हमें बंगलौर आना पड़ा और हमारे भतीजे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो अचानक हमें फ्लाइट से लखनऊ से बंगलौर आना पड़ा। हम यहाँ 11:15 बजे रात पहुंचे बंगलौर। तो सूचना मिली थी कि उसको डेंगू हो गया, उसके प्लेटलेट गिर रहे थे लगातार। और तो जल्दी जल्दी में वहाँ हमने डॉक्टर अमित जी से कन्नौज में संपर्क किया कि क्या क्या दवा हम ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो बताया कि पंचतुलसी पंचतुलसी और गिलोय, ये दोनों देना है 3-3 घंटे पे। और उसके बाद आयरन सिरप, ये उन्होंने सुझाव दिया था। तो उन्हें उनका डॉक्टर अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो सुझाव दिया था उसी हिसाब से मैं दवा लेके आया था यहाँ पे। और यहाँ 11:15 बजे रात में हम भतीजे के घर पहुंचा। और वहां पे जब पहुंचा तो बड़ी स्थिति ठीक नहीं थी भतीजे की। 2 लोग उठा के बैठाते थे उसको, बहुत सांस फूलती थी। तो मैं इस क्रम में ये बता रहा हूँ क्योंकि अपने प्रोडक्ट का कितनी गुणवत्ता है, इस वजह से मैं ये घटनाक्रम आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोडक्ट पे ही हम लोगों का मेन फोकस है। प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं ये हमें बताना सभी को। तो ये जो प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे सामने जो आया, हम भी बहुत साल से कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं अभी भी। तो इतना इतना अच्छा रिजल्ट हमारे सामने जो आया, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ सभी साथियों से। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो भतीजे को 2 लोग उठाए। उसके बाद उसकी सांस इतनी फूल रही थी कि उसको जो है बाथरूम ले जाने में उसको 2 लोग पकड़ के ले गए। सांस बहुत फूल रही थी, पेट में भी बहुत दिक्कत थी। तो उस समय ये लगा कि घर के भी सारे लोग बहुत चिंतित थे, क्या किया जाए क्या नहीं किया। हम भी पहुंचे, हमें भी चिंता हुई, सोचा कि रात ही में कहीं भर्ती करा दिया जाए। लेकिन ये राय बनी कि अभी रात भर वेट कर लेते हैं, फिर सुबह देखते हैं। तो फिर हमने जो दवा ले गए थे गिलोय और पंचतुलसी, और हम अलग से वो भी ले आए थे डाइजेस्टिव चूरन। तो इन तीनों को हमने इनको दिया, एक एक ढक्कन हमने गिलोय दिया, पंचतुलसी मिला के 8-10 बूंद दी इनको गुनगुने पानी से, और डाइजेस्टिव चूरन भी दिया। इसके बाद उस दिन तो इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं ज्यादा, और फिर हम लोग सो गए। रात में कोई विशेष दिक्कत नहीं महसूस हुई। सुबह जब ये उठे तो इनको लगभग 20-25% आराम था, और ये खुद अपने आप उठ के फ्रेश होने गए।
और जो मतलब इनको पकड़ के जो लोग ले जाते थे, उस दिन सुबह यानी कि संडे की सुबह अपने आप ये फ्रेश होने गए, उठ के बैठे। जब मैं उठा तो देखा ये बैठे हुए हैं। इन्होंने हमने पूछा कैसी तबीयत, उन्होंने बताया कि पहले से काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद ये फिर उनको गिलोय वगैरह दिया गया, क्योंकि उस दिन संडे था। तो उस दिन हम लोगों ने जब इनकी तबीयत ठीक होते देखी, तो हमने ये सोचा कि आज इनको और पूरा 3-4 खुराक दवा दी जाए, तो लगा कि और ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो दवा इनको फिर दी गई, गिलोय वगैरह सारा अपना दिया गया। और इनके शाम तक थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दिखा। मंडे को सुबह, मतलब इस दिन संडे को 4 बार हम लोगों ने गिलोय इनको दिया, पंचतुलसी दिया, और वो डाइजेस्टिव चूरन भी दिया। 2-3 बार इन्होंने गुनगुने पानी से लिया। तो इनका पेट बहुत फूल रहा था उस समय जब मैं आया था। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। और दर्द भी था, इनके जो दोनों फेफड़े होते हैं उसके बीच में ज्वाइंट में दर्द भी हो रहा था। मंडे को हम लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन जांचें करा लेनी चाहिए, किडनी में कहीं दिक्कत ना हो और किसी चीज में दिक्कत ना हो। तो हम लोग अस्पताल ले गए, वहां पे जांच आंच हुई। तो वहां जांच में इनके प्लेटलेट जो है, मतलब जब फर्स्ट टाइम इन्होंने कराया था तो 71,000 थे। और नेक्स्ट डे जब कराया, जिस दिन मैं वहां से चला, तो 51,000 थे। और जब मैं मंडे को कराया, तो चूंकि इनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट हो गया था, और हमें लग रहा था कि इनके प्लेटलेट 51 के बजाय 75-80 या 1 लाख के आसपास होने चाहिए। लेकिन जब वहां जांच कराई तो पता चला कि उन्होंने बताया कि 47,000 है, 47,000। तो वो हमें थोड़ा सेटबैक लगा कि तबीयत ठीक हो रही है लेकिन प्लेटलेट गिर रहे हैं। तो इस नाते से बाकी और इनकी जांच हमने कराई, इनका अल्ट्रासाउंड कराया, खून की और जांचें हुई, किडनी किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, सारी चीजें की जांच हुई। तो किडनी वगैरह सारा कुछ ठीक था, इनका नॉर्मल था। लेकिन इनके लीवर फंक्शन थोड़ा अच्छा नहीं था, वो उसमें स्वेलिंग थी। तो इसी वजह से इनका जो पेटेट जो फूल रहा था, उसी वजह से था। तो अब वहां जब अस्पताल में 47,000 बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब भर्ती करना पड़ेगा, 2-3 दिन लगेगा, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ेंगे। तो उस पे थोड़ा हम लोगों को डाउट हुआ रिपोर्ट पे, खास तौर से प्लेटलेट की रिपोर्ट पे हमें डाउट लगा। और वहाँ के जो अस्पताल में डॉक्टर थे, वो हमें थोड़ा सा संदेहास्पद इस लगे। थोड़ा सा हमारे साथ और हमारे एक रिश्तेदार थे, वीरेंद्र पांडे। तो वो भी थे, 2 लोग थे हम लोग वहाँ पे। तो काफी देर तक वो लोग यही करते रहे कि भर्ती करा दीजिए, भर्ती करा दीजिए। लेकिन हमारा लोगों का मन नहीं था कि भर्ती भर्ती किया जाए। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, भर्ती हम नहीं करेंगे, और आप हमें दवा लिख दीजिए वैसे। तो उन्होंने फिर जोर दे के कहा नहीं, भर्ती कर दीजिए, ये फिर आपका रिस्क रहेगा। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, हमें भर्ती नहीं करना, आप दवा लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा लिख के देना पड़े, हमने कहा ठीक, हम लिख के दे देंगे। तो इस दौरान उन्होंने एक अपना बना दिया अपनी भाषा में कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हम अपनी रिस्क पे ले जा रहे हैं। तो हमने साइन वाइन कर दिया। इस दौरान वो बहुत टाइम लगा दिया उन लोगों ने दवा लिखने में। एक हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जो तमाम सारे अस्पताल होते हैं, प्राइवेट अस्पताल, जब बंगलोर जैसे अस्पताल में ये स्थिति है, तो छोटे शहरों में या गाँव में जो तमाम सारे निजी नर्सिंग होम खुल चुके हैं आजकल, तमाम सारे झोला छाप डॉक्टर भी बैठते हैं उनमें, तो उनकी क्या स्थिति है। तो जो इतने बड़े अस्पताल में हमें लगा कि अब हम भी इतनी उम्र हो गई, तो ये तो पता ही है कौन डॉक्टर है कौन नहीं, किस हिसाब से बात कर रहा, क्या कर रहा। तो उस महिला जो डॉक्टर थी, उसने दवाएं लिखी। उसके बाद उसने इंक रिमूवर से 2 दवाओं को मिटाया, फिर किसी से कंसल्ट किया, फिर 2 दवाओं को लिखा। तो ये सारी प्रक्रिया जो दिख रही थी, ये बहुत अच्छी नहीं लग रही थी हम लोगों को। तो उसने जो भी दवाएं ववाएं लिखी, कुछ दवाएं हमने 2-3 दिन की ले ली वहां से। उसके बाद हम लोग वहां से चले आए। हमारा जो गिलोय वाला सिस्टम था वो सारा चलता रहा, अपने जेएमवीडी के जो प्रोडक्ट थे उनको देते रहे हम लोग। इस बीच इनकी खुराक भी ठीक होने लगी, खाना भी थोड़ा सा खाने लगे अच्छे से। फिर हमने ट्यूसडे को, मंगलवार को, ऑनलाइन इनका ब्लड टेस्ट
बुक किया इनका प्लेटलेट काउंट और LFT टेस्ट, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। दो चीजों को हमने मंगलवार को कराया जांच। तो जो शाम को रिपोर्ट आई उसमें इनके प्लेटलेट 1 लाख निकले। जब 1 लाख निकले तो हम लोगों को बहुत, सभी को बहुत खुशी हुई। और उसके बाद से इनका ट्रीटमेंट वही चल रहा है गिलोय वाला। अभी तो अच्छे खासे चल रहे हैं, हालांकि अभी ड्यूटी नहीं जाते हैं। और एक चीज और ये कहनी है हमें कि इन्होंने पिछले साल 2021 में अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन किया था, नव दिवाली के आसपास JMVD में इन्होंने ज्वाइन किया था। और 5,000 की किट से इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। लेकिन थोड़ा सा हमारे, चूंकि हम इनके चाचा हैं, तो थोड़ा सा ये होता है ना कि भाई चाचा कह रहे हैं चलो ले लेते हैं। लेकिन उन प्रोडक्ट का बहुत खुले मन से इन्होंने यूज नहीं किया। हालांकि बीच में इन्होंने प्रोडक्ट मंगाए अपने कुछ साथियों को देने के लिए, जैसे चाय पत्ती है और दाल है, मसाले हैं, तमाम सारे प्रोडक्ट मंगाए, उन लड़कों को भी दिए, घर में यूज है। लेकिन फिर भी जो दवाओं का जहां तक प्रश्न है उनको इन्होंने यूज नहीं किया। अगर हो सकता उनको यूज किए होते, जैसे एलोवेरा है या वंडर लाइफ है, तमाम सारी चीजें थी उसमें किट में, तो उनको पिया नहीं है। अगर पिए होते तो हो सकता है ये ऐसी स्थिति ना आती। तो अब इनको भी बहुत विश्वास हो गया। और हमें खुद मैं इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अपने सामने मैंने रिजल्ट देखा है। और तो ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। और अब हम चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये हमारे भतीजे हमारे साथ ही हैं, आशुतोष मिश्रा नाम है इनका। और यहीं पे दवा की कंपनी में ही ये स्टोर इंचार्ज, मैनकाइंड बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें ये स्टोर इंचार्ज है यहाँ बंगलौर में। तो हम चाहेंगे कि ये आशुतोष मिश्रा खुद अपनी बात कहें अपने आप से। तो 2 मिनट हम इनको देते हैं कि ये अपनी बात रखें। हेलो। बोलो। हेलो। जय 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 जी। मैं आशुतोष मिश्रा, मैं यहाँ बेंगलोर में नौकरी करता हूँ। मैनकाइंड कंपनी फार्मा में स्टोर इंचार्ज हूँ। शनिवार मेरी वेडनेसडे से बहुत ही तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी, प्लेट हमारे बहुत ही गिर रहे थे। ये वेडनेसडे की बात है। मैं 2 दिन मेरा ग्लूकोज चढ़ा बेंगलोर में, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन। लेकिन हमारी हालत इतनी बिगड़ती जा रही थी कि हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमने अपनी वाइफ से अपने चाचा को फोन करके लखनऊ से यहाँ के लिए बुलवाया। जब उन्होंने आके हमको ग्लू और पंचतुलसी की खुराक दी, उसी के बाद से हमको बहुत ही अच्छा वो हुआ, अच्छा लगने लगा। ये JM बीडी के जो प्रोडक्ट हैं, पहले तो मैंने जैसे हमारे चाचा जी ने बताया कि मैं दीपावली के समय हमने अपना खुलवाया, 5,000 रुपए से ओपनिंग अपनी करवाई थी। लेकिन मैं दवा भी लेके आया और यहाँ पे रखे रहा, मैंने दूसरों को दी थी लेकिन यूज नहीं किया, हमको भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे चाचा ने बताया कि चाचा के नाते हमने बहुत से सामान भी लड़कों को मंगवाया, दिलवाया। लेकिन इस बार जो हमारे साथ हुआ, हमको बहुत ही अजीब से लगा कि ये ग्लू ही ऐसी जो दवा थी जो हमको आज खड़ा कर दिया बिस्तर से। नहीं तो हमारे 47,000 प्लेट ही बचे थे, हम बहुत ही परेशान हो गए थे। और मैं आशा भी करता हूँ कि और लोगों को मैं इसको बताऊंगा, और जितने भी हमारे अंडर में आदमी हैं 20-30 आदमी, सबको मैं इसमें ज्वाइन कराऊंगा और सबको दवा का उपयोग दूंगा। 2 लोग को ज्वाइनिंग भी दिलाई है। ये ग्लू एक ऐसी चीज है कि मतलब मैं एकदम गिर गया था बिस्तर पे, उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन ग्लू हमको, पंचतुलसी, उसके बाद एक आयरन का सिरप था उसमें, जो चाचा ने दिया हमको, उससे मैं खड़ा हुआ। आज इस समय हमारे प्लेट 1 लाख से ज्यादा है। आज मैं चल भी रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इधर उधर टहल भी रहा हूँ। आज मॉल भी गया था, घूम के आया हूँ।
तो ये सब ग्लो का ही चमत्कार था जो हमको ठीक ठीक कर दिया, नहीं तो हम बहुत ही परेशान हो गए थे। जेएमबीटी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ग्लू जैसी दवा को जो हमको मिली सबके यूज में आए, और सब लोग से आशा करेंगे ग्लू पंच तुलसी सब लोग भी इसका इस्तेमाल करें, और भी जो लोग सज्जन हैं। धन्यवाद। जी सभी साथियों, तो जैसा आप लोग ने सुना, आशुतोष मिश्रा जो भतीजे हैं हमारे, उनकी जुबानी आपने खुद उनका अनुभव सुना। उनके बारे में हमने पहले ही बताया कि उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट हमने किट दी थी उसको बहुत यूज नहीं किया। तो अब उन्होंने खुद ही बताया, अभी 2 लोगों की ज्वाइनिंग की भी बात हुई भी, हालांकि पैसा नहीं मिला है, लेकिन ये उम्मीद है, हमारी मंडे को ट्रेन है यहाँ से, उम्मीद है कि कल परसों तक वो फाइनल हो जाना चाहिए। बाकी और भी जिन्होंने कहा कि इनके अंडर में कई सारे लड़के काम करते हैं, तो उनको भी ये पुश करेंगे कि वो भी लोग ज्वाइन हो। अब आज चूंकि काफी लोग हमारे साथ हैं टीम में जो बोलने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनको बारी बारी से बुलाया जाए। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले बीएल पंडित जी को बुलाना चाहूंगा, भिलाई से हैं। और वो अच्छी आज उनका रेड एलोवीरा के बारे में वो बताएंगे कि क्या है उनका अनुभव, कैसे वो और उनका ये टारगेट वगैरह कैसे चल रहा है, जो एनिवर्सरी का है, क्या लक्ष्य है, कितनी ज्वाइनिंग हुई है, इस सब बारे में अगली आवाज डॉक्टर बीएल पंडित जी की भिलाई से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं डॉक्टर बीएल पंडित जी भिलाई से, छत्तीसगढ़ भिलाई से बोल रहा हूँ। और मैं जय जेएमबीडी सभी को, दत्ता जी को चरण स्पर्श और पंकज सर को नमस्कार बोलना चाह रहा हूँ। मैं आज मेरा विषय है एक एलोवेरा पे, जो एलोवेरा 400 प्रजाति के पाए जाते हैं, और रेड एलोवेरा के छोटे छोटे कटीले पौधे होते हैं जो बहुत ही लाभकारी होते हैं। रेड एलोवेरा में एमिनो एसिड पाया जाता है जो खून को साफ करने में और ब्लड को कम होता है उसको बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। रेड ब्लड एलोवेरा जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है, फायदेमंद होता है और गुणकारी होता है। इसमें 22 प्रकार के गुण तत्व पाए जाते हैं जो 22 प्रकार की शक्तियां हमारे शरीर में देता है, जिसे बहुत ही पावरफुल होता है। दूसरे एलोवेरा के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, आज हम लोग भाग दौड़ की जिंदगी में रेड एलोवेरा का अत्यंत अत्यंत जरूरी है, जिसे शारीरिक दोष में और सेल जो डाउन होते हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट्स के सेल होते हैं उसमें जो वीकनेस आ जाती है, कमी आ जाती है, उसको भी पूरा रेड एलोवेरा करता है। और ये कौन कौन से रोग में इसका कौन कौन से रोग में इसको दिया जाता है, जैसे अगर पीत्त की थैली में पथरी हो तो उसमें काफी सहायक होता है। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन की जिसको शिकायत यानी बदहजमी की जिसको शिकायत है उसके लिए भी बहुत ही ये कारगर दवा है। जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत जो प्रथम अवस्था में जैसे 90 और डिस्टोलिक है और 139 सिस्टोलिक है, तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिला है और मैं जिस भी पेशेंट को दिया हूँ उसको भी बहुत अच्छा लाभ मिला है। और दूसरा है कैंसर। कैंसर की
कैंसर को बहुत ही अच्छा कंट्रोल करके रखता है, आगे बढ़ने में सहायक नहीं बनता। चौथा है इनडाइजेशन, जैसे चयापचय में नहीं हो पाता है किसी भी मरीज का, उसमें बहुत ही अच्छा सहायक होता है रेड एलोवेरा देने से। और पांचवा है खून की कमी, यानी डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, खून की कमी में भी इसको दिया जा सकता है। और छठा है पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर का कोई भी अगर मरीज है और उसमें ब्लड की कमी होती है, एनीमिया की कमी होती है, एनीमिया हो जाता है, उस मरीज को भी आप दे सकते हैं। पेट दर्द में बहुत ही लाभकारी है रेड एलोवेरा, जिसको पेट में उदर के भाग में अगर दर्द होता है या स्टमक पार्ट्स में, अपर जीआईटी स्टमक में होता है या लोअर में होता है या मिडिल पार्ट्स में अगर पेन होता है, दर्द होता है स्टमक में, तो इसका बहुत ही लाभ है। जैसे और आठवां है स्किन में क्या होता है, रेड रेसेस आ जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत लाभकारी है मेडिसिन और गुणकारी भी है। जैसे अगर किसी को चेहरे पे पिंपल्स आ जाता है या पिंपल्स में रेडनेस हो जाते हैं या वहां पर काला पड़ जाता है पिंपल्स आने के बाद, उसमें भी इसका बहुत लाभ देखा गया है। और मैं जिस भी मरीज को देता हूं और जिस भी पेशेंट को देता हूं, उसे तो मेरा हिस्ट्री लेने के बाद ही मैं देता हूं कि क्या तकलीफ है और कैसे कैसे है, और उसके बाद मैं देता हूं। तो अति लाभकारी ये एलोवेरा अभी तक हमें दिया है। और छोटे छोटे जो धब्बे हो जाते हैं स्किन में, उसमें भी बहुत लाभप्रद है। और अभी जिसको पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है, उसके लिए भी बहुत लाभकारी है रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। जैसे अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन का मतलब है कि रिंग के आकार का, यानी गोल चकते का आकार का हो जाता है, या आर्टिकेरिया यानी जिसको हम हिंदी में जुरकुती भी बोल सकते हैं, या उसे स्किन डिजीज में भी दिया जा सकता है, तो इसका लाभ उसमें अच्छा देखा गया है। दोस्तों, बुढ़ापे में स्किन में लूजपन आ जाता है, यानी झुर्रीपन बैठ जाती है, तो उसमें भी इसका लाभ देखा गया है और बहुत ही अच्छा इसका वर्क भी है। हमने काफी लोगों को भी दिया है और दे भी रहे हैं और देते भी हैं। और इसी क्रम में मैं बताने जा रहा हूं कि यह दवा जो है, यह औषधि एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और एंटीबायोटिक का तो करता ही करता है, जो बहुत ही अच्छी दवा है। और इसका सेवन कैसे किया जाता है, इसे भी मैं आपको बता दूं। इसका सेवन 9 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, जिनको शुगर अगर 400 से ज्यादा है, तो ये जानकारी कैसे होगी, तो उस पेशेंट से या हम जिसको देते हैं उनसे हिस्ट्री लेनी चाहिए कि भाई आपको शुगर अभी कितना है या ब्लड प्रेशर कितना है। तो जो शुगर के मरीज हैं, जो 400 से एबव हो चुके हैं, उन्हें देने के लिए उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे ये लेना, परामर्श लेना चाहिए कि क्या मैं रेड एलोवेरा ले सकता हूं या नहीं। तो दोस्तों, और ये सभी लोगों को आप दे सकते हैं। रेड एलोवेरा बहुत ही अच्छी औषधि है, सभी को दे सकते हैं, प्राय लोगों को। लेकिन ध्यान रहे कि 9 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, और जिनको देना है उनको 10 ml 1 गिलास पानी में देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि जिनको भी आप दें उनका हिस्ट्री जरूर ले, और हिस्ट्री लेने के साथ साथ उनको ये भी बताएं कि इससे आपको तुरंत राहत नहीं मिलेगा,
कभी कोई लोग बोलते हैं कि रेड एलोवेरा सर मैं 5 दिन से खा रहा हूँ, 10 दिन से खा रहा हूँ, ये औषधि है। ये औषधि यानी अमृत है, जो इसका काम करने का तरीका अलग है। ये मेटाबॉलिज्म से और स्टमक के पार्ट से आने में इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो जिस मरीज को आप दें उसे आश्वस्त करें कि यह जो औषधि है आप लगातार 6 से 8 महीने तक इसका उपयोग करते रहें, और इसको लेने के लिए लोगों को ये भी बताएं कि 1 साल में 4 से 5 बार रेड एलोवेरा का उपयोग आप कर सकते हैं। यानी 4 से 5 बार, 4 बोतल से 5 बोतल तक, यानी 4 लीटर से 5 लीटर तक आप 1 साल में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका लाभ आपको जब दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही गुणकारी रेड एलोवेरा है। रेड एलोवेरा में बहुत ही अच्छा गुण है। दोस्तों मैं बता दूं, जो व्यक्ति अगर इसको मंगाना चाहता है या लेना चाहता है, तो अभी जो नए व्यक्ति हैं जिनको लेना है, हमारे जेएमबीडी के माध्यम से इस औषधि को ले सकते हैं। यदि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एसआईपी रेट से उन ले सकते हैं, उनको बिजनेस वैल्यू कैशबैक जो आएगा उनके अकाउंट में आएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी औषधि है, और मैं बताने जा रहा हूँ 31 दिसंबर तक मेरा 50 किट तक एकदम कंफर्म है, और इस 50 लोगों के साथ मैं लखनऊ 31 सेमिनार में आमंत्रित होऊंगा, और हर्षोल्लास के साथ मेरी टीम वहां तक पहुंचेगी। और मैं चाहूंगा कि और ज्यादा से ज्यादा मेरी टीम 100 की दिशा की ओर जाए, 500 की दिशा की ओर जाए, और मैं उसका रूप तैयार कर रहा हूं। और पंकज सर कल से परसों तक मेरे पास आने वाले हैं, और उसके बाद में हम जो काम शुरू करेंगे वो एक मतलब बहुत ही सरल स्वभाव से करेंगे, लेकिन उसमें मेरी टीम जो है डॉक्टरों की टीम होगी, जिसमें 100 से 200 डॉक्टर लोगों का मैं उसमें आईडी लगाने का मेरा निर्णय है। और उन लोगों से मेरी पर्सनल मुलाकात हो रही है, और डोर टू डोर भी मैं जाता हूँ, 1 बाय 1 मैं मीटिंग भी ले रहा हूँ। लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं ले पाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वर्तमान दिशा में वर्क कर रहा हूँ। और इसका आंसर, इसका रिजल्ट और इसका प्रतिफल बहुत ही जल्द हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से मैं डालूंगा। और सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट 450 प्रोडक्ट हैं, उनका भी वीडियो बना करके मैं इस व्हाट्सएप के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। और दवाइयों का और मरीज के जिन जिन व्यक्तियों को हमने यह दवा दिया है, और जिन जिन को हमने कफ सिरप दे रहा है, या उनको त्रिफला दे रहे हैं या जूस दे रहे हैं, उनको मैं उनका वीडियो बना करके इस व्हाट्सएप के माध्यम से डालने वाला हूं और डालूंगा। और मैं बता दूं, जो नए व्यक्ति हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो आईडी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। उनके लिए 15,000 की किट से ज्वाइनिंग है, और वो जुड़े और इसका लाभ लें, कंपनी का औषधि का लाभ लें, कंपनी के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं रोजगार में आकर के उसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आगे जो व्यक्ति बोलना चाह रहे हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, और मैं जेएमबीडी को धन्यवाद। जय जेएमबीडी। धन्यवाद पंडित जी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सबसे बड़ी बात, आपने जो रेड एलोवेरा की खासियत बताई, उसकी जो तमाम सारी बीमारियों में उपयोगिता बताई कि क्या क्या चीज़ों में हम उसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। सभी साथी इसको नोट किए होंगे कि किस किस में दे सकते हैं। हालांकि सभी साथी अनुभवी हैं, कोई ऐसे नए नहीं है। ज़्यादातर जो लोग जुड़ते हैं, जो नए व्यक्ति हैं, वो नोट कर सकते हैं।
और जो आपने एक इसकी समय सीमा बताई कि 4 से 5 बोतल एक साल में यूज कर सकते हैं, वो भी लोगों ने ध्यान रखा होगा। आपने जो अपनी प्रगति एनिवर्सरी की तैयारी बताई, 50 किट कन्फर्म आपने कहा है कि 31 दिसंबर तक हो जाएंगी, और 100 से 200 डॉक्टरों की आईडी लगाने की बात, ये बहुत उत्साहजनक है। आपने बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपने भी जो बताया कि वीडियो हम नहीं डाल पाते, फोटो नहीं डाल पाते, तो इसकी कोई ये तो उत्साहवर्धक होता है, जो डालता है अच्छा है, जो नहीं डालता काम तो हो ही रहा, आप बता रहे हैं काम हम कर ही रहे हैं। तो नहीं डालते तो ठीक है, आपकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से नहीं डाल रहे हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, आप काम करते रहें और खूब प्रगति करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पंकज जी आपके वहाँ पहुंचने ही वाले हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पंकज सर से बात हुई थी, तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ऐसे ही आप, अब चूंकि आप डॉक्टर हैं और आप जो रिजल्ट बताते हैं प्रोडक्ट्स का, वो हम लोगों के लिए खास है। जो आप अपना अनुभव शेयर करते हैं, जो चीजें बताते हैं, वो हम लोगों के लिए खास है। चूंकि हम डॉक्टर नहीं हैं, हम आप ही से, आपसे या अमित सर से या और जो अवतार जी हैं, इस तरह के साथियों से हम लोग सीखते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट किसको देने चाहिए, किस बीमारी में क्या देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और इसी क्रम में हम अगले जो वक्ता हैं हमारे, जितेंद्र गुप्ता जी श्रावस्ती जनपद से हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जितेंद्र गुप्ता जी, अगली आवाज। साथियों, जय जय मेडी। एक बार फिर से सबको सुनाने का अवसर मिला। रेड एलोवेरा के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छा लगा। एक मेरा भी अनुभव रहा है जनपद बहराइच में कि रेड एलोवेरा कैंसर की अवस्था में जब सडन स्टार्ट हो जाती है तो उसका इलाज शायद किसी के पास नहीं होता है। वो सड़न में धीरे धीरे मांस सड़ता रहता है। इसके बाद जो है फिर उसको जो है जब ज़्यादा वो सड़ जाता है, फिर डॉक्टर उसे सर्जरी से निकालते हैं। फिर उसके बाद फिर उसकी मरहम पट्टी होती है और फिर वो धीरे धीरे सड़न जो है वो रेगुलर बढ़ती चली जाती है। इसका इलाज आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन ये अपनी आंखों देखे की बात बता रहा हूँ। सामने ही हमने नानपारा में पंकज सर भी आए थे उस समय, तो रेड ओलिवीरा और पंचतुलसी गोल्ड का मिश्रण लगा करके लेप बना करके दिन भर में लगातार 8 से 10 बार, जो सड़न वाला क्षेत्र था, एक महिला थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट उसकी जो है वो सड़ रही थी, रेगुलर वहां पर मलहम पट्टी भी की जा रही थी, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, कीमोथेरेपी भी उसकी हो चुकी थी, लेकिन वो सड़न जो है उसकी ठीक नहीं हो रही थी। तो वहां पर जो है रेड एलोवेरा पंचतुलसी गोल्ड का जो है लेप लगा करके लगभग 8 से 10 बार जो पर डे लगवाया जा रहा था, और उससे जो रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, उसके साथ साथ कैंसर केयर भी हम लोगों ने दवाई दी थी पीने के लिए। कैंसर केयर था, रेड एलोवेरा भी पीने के लिए दिया गया था, लेकिन लेप से असर ये आया कि वो जो सड़न थी वो अपने जगह पर रुक करके खत्म होने लगी धीरे धीरे। वहां पर नए लालिमा टाइप की आ गई और वो धीरे धीरे जो सड़न का जो क्षेत्र था वो ऑटोमेटिक सूखने लगा। मतलब इतना प्रभावशाली रिजल्ट दिया रेड एलोवेरा ने, जिसके बारे में कोई मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी क्या हो सकता है हमारे आयुर्वेद में। तो भाई इसके लिए तो जेएमवीडी का वाकई में बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है कि दद्दा जी के द्वारा बहुत ही अमूल्य और अमृत तुल्य जो प्रोडक्ट हमारे बीच में वो लाए हैं आयुर्वेद में, बहुत ही बेहतरीन है। सभी लोगों को इसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए कि इस जैसा कि मिशन भी हम लोगों का यही है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। तो वाकई में हमारा जो पैटर्न है बहुत सही है। अब साथियों, क्योंकि रास्ते में हूँ, ज़्यादा समय मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन साथियों मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोगों ने एनिवर्सरी में जो भी कमिटमेंट किया था दद्दा जी से, स्वयं से, खुद से, कि हमें ये काम करना ही करना है जिसके लिए हम सम्मानित किए जाएं। और मैंने ये भी बताया था कि हमने उस सारे कामों को मंथ वाइज कन्वर्ट कर लिया था, बांट दिया था, और उसी की प्लानिंग पर मैं लगातार काम कर रहा हूं। मैंने कई लोगों से किट के लिए भी बातचीत कर ली है। और साथियों, जैसा कि पिछले सप्ताह में हम लोगों ने बात की थी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो ट्रांजैक्शन का अब समय साथियों लास्ट मंथ का हफ्ता आ रहा है। अब बस यही होना चाहिए कि सभी साथियों, जितनी भी टीम में आपके सदस्य हैं, मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, भाई बंधु हैं, सभी के पास कॉलिंग करके सभी को ट्रांजैक्शन में लाएं। सभी को ये बताया जाए भैया ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की अगर हम रेट की भी बात करें तो मार्केट से प्रोडक्ट अब आज की डेट में बहुत सस्ते पड़ रहे हैं। आज मैं
यहाँ मार्केट में खुद ही जो है, अब हमारे यहाँ सोया बड़ी नहीं मिल पाया, यहाँ मार्केट में लेने गए तो वहाँ पर 70 रुपए का आधा किलो दिया गया, जबकि हमारे यहाँ 55 रुपए का वो 400 ग्राम में फ्रेश आ रहा है, बढ़िया। तो कहने का मतलब ये कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं अब मार्केट की भी तुलना में सस्ते हैं, तो इसीलिए अब प्रयास ये करें और सभी लोग मिल करके लग जाइए। कल से ही मैं तो ये कहूँगा कि मीटिंग के समापन के बाद जितने भी टीम की लिस्ट हो, आप शिवांशु सर से बात करके अपनी टीम की लिस्ट मंगवा लीजिए और सभी लोग हर एक आदमी से बात करना शुरू कर दे ट्रांजैक्शन के ऊपर, क्योंकि ये जो हफ्ते का लास्ट 31 तारीख तक जितना भी ट्रांजैक्शन होगा यही आपका पे आउट का जरिया बनेगा। और ट्रांजैक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपनी इनकम को लोगों के सामने भी रख सकेंगे कि एक पार्ट टाइम बिजनेस में हम लोग MLM के साथ में हमने JMD से हमने इतना हासिल किया और लोग उसके माध्यम से आएंगे भी कि विदाउट शोरूम बगैर दुकान के हम लोग ये हासिल कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी चीज ये कि लोगों से 15,000 की किट के बारे में अवश्य चर्चा करते रहिए और उनका फॉलो बना लीजिए, क्योंकि जो भी टीम में लोग हैं अपने साथ में उन सभी को प्लान बताया जाए और उनकी एक रिमार्किंग की जाए। कोई आज तैयार हो रहा है, कोई कल तैयार हो रहा है, कोई 15 दिन का समय ले रहा है, कोई 20 दिन का समय ले रहा है। अगर लगातार फॉलो मतलब हम लोग इसको अगर फॉलो करते रहेंगे तो हमारा एनिवर्सरी तक जो दिया गया लक्ष्य, खुद से जो लिया गया निर्णय है, वो हमारा पूरा हो जाएगा। लगातार साथियों लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, बातचीत करते रहिए, फॉलोइंग करते रहिए और आखिरी हफ्ता है, ट्रांजैक्शन पर जोर दीजिए। जितने भी साथी आपके साथ में हैं, जिनकी आईडी लगी हुई है, जो लोग निष्क्रिय हैं, उनसे जरूर एक बार बातचीत कीजिए कि भाई आप लोग कहीं ना कहीं उत्पाद मार्केट से ही खरीद रहे हैं और मार्केट के ही रेट के उत्पाद आपको उससे भी सस्ते उत्पाद और उससे भी अच्छे उत्पाद अगर आपको यहाँ मिल रहे हैं तो पैसा तो भी आप खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर भी खर्च करना है। वहाँ खर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ खर्च करेंगे तो आपको पे आउट मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, ठीक। साथ में परिवार के साथ संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो कमाने का भी एक बहुत बढ़िया अवसर मिल रहा है। जो घर में हम लोग बीमारियां लेकर के आ रहे हैं, जो भी हम लोग बाहर के सामानों से, तो कम से उन बीमारियों पर भी रोक लगेगी, क्योंकि मेरा भी मानना है कि आज की डेट में हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति ग्रसित है बीमारियों से। जिनके घर में माँ बाप हैं उनके घर में तो अवश्य रूप से कोई ना कोई ग्रसित है। तो हम यहाँ पर लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं इन सब चीज़ों में, भाई आप लोग जो है शुद्ध सामान का सेवन करें, क्योंकि अब ये सामान आपके मार्केट में बहुत सस्ते पड़ रहे हैं, आप कंपैरिजन तुलना भी कर सकते हैं। और बस इतना ही साथियों मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा रास्ते में हूँ और थोड़ी सी अधिकारी की एक मीटिंग मेरी होने वाली है, में मुझे बुलाया गया है, तो बाकी साथियों को भी सुनना है। इसलिए दोस्तों, जय जय एमडी, जय भारत। थैंक यू जितेंद्र जी। ट्रांजैक्शन, जितेंद्र जी ने ट्रांजैक्शन पर जोर दिया। ये सही बात है कि जो 31 तारीख 30 तारीख तक ट्रांजैक्शन होता है उसी पे हमें पे आउट मिलता है। तो हम सभी साथियों का इस पे फोकस रहना चाहिए, किसने परचेजिंग की, किसने नहीं की, और कहाँ संभावना है, तो उस पे हमें लगातार बात करके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कराना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया। बाकी उन्होंने वार्षिकोत्सव की बात कही कि हम अपने टारगेट पे जरूर खरे उतरेंगे। उन्होंने 500 ज्वाइनिंग के साथ आने को बोला था कि हम एनिवर्सरी में 500 ज्वाइनिंग के साथ आएंगे, तो उसको उन्होंने अपने महीनों में डिवाइड कर रखा। उन्होंने अपना काम किया है। पिछले दिनों पंकज सर गए भी थे बहराइच श्रावस्ती, वहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया भी है। अब रिजल्ट आगे आएगा ही आएगा, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और इसी क्रम में हम भिलाई के सूरज भगत जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, वो अपनी बात रखें और अपना टारगेट जो भी है, लक्ष्य है वार्षिकोत्सव अनुभव शेयर करें। अगली आवाज सूरज भगत जी की। हेलो, जी सर, आवाज आ रही, बोलिए। सभी साथियों को जय जय मेरी। जय साथियों, जय। सूरज भगत मध्य प्रदेश सिवनी के छोटे से गांव से बोल रहा हूँ। साथियों, मैं सूरज भगत
MP सिवनी से। बस अभी ये है कि हम लोग चल रहे हैं। अभी सर लोगों ने बताया कि हमें 21 दिसंबर की तैयारी कैसे करना है, सभी अपने टारगेट को अपना बताए जा रहे हैं और हम लोग भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं सर। खैर अभी ये हुआ है कि हम लोगों का वीडियो नहीं आ पा रहा है। जस्ट अभी वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ कि कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम आने के कारण जस्ट नया मोबाइल खरीदते ही सारे वीडियो डलने लगेंगे। कैमरा काम नहीं कर रहा है, उस कारण सर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। काम तो चालू है, मेरा छिंदवाड़ा भी चल रहा है। आज मेरे छिंदवाड़ा के साथी भी मीटिंग में है। तो साथियों सभी आज JMED में मेरा आने का उद्देश्य ये है कि JMED का प्रोडक्ट है, इनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूंगा अभिजीत पारदी सर का, कि जिन्होंने मुझे इन प्रोडक्टों को दिया। और जब मैं प्रोडक्ट यूज करके जब मेरी फैमिली ठीक हुई, मेरी पत्नी के साथ समस्याएं थी, ज्वाइंट जेब थी, उसमें मैं जो प्रोडक्ट वंडर लाइफ, कल्ला की रस, रेड एलोवेरा, ज्वाइंट केयर चलाया, जिसमें जो रिस्पांस आया और जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर मेरी मुलाकात माननीय पंकज सर से करवाया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन सीनियरों का कि जिन्होंने मुझे इस ओर अग्रसर किया। मैं प्रोडक्ट बेस से बहुत दूर था, प्रोडक्ट बेस कंपनी के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, परंतु सर ने जो मुझे प्लान बताया बहुत अच्छा लगा और सर के गाइडलाइन में आज वर्क कर रहा हूँ। तो आज कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट में अपने टीम को फैला रहा हूँ। साथियों तो मैं अभी तो सभी साथी लोग अपना अपना एक अनुभव देते हैं, और मेरा ये मानना है कि हम अगर किसी भी अपलाइन को अपना एक गुरु माने और गुरु के सानिध्य में अगर काम करते हैं, तभी आप अपना एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि गुरु गुरु होता है। क्योंकि आज अगर भगवान को भी देखें तो सभी भगवान ने भी अपना गुरु बनाया है, और गुरु के ज्ञान के बगैर अगर आप किसी क्षेत्र में नए हैं तो बिना गुरु के आप सक्सेस नहीं। तो साथियों इस पे मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से एक अपने अपलाइन आप एक गुरु जिसे आप अपना गुरु बना सकते हैं, जिसे मान सकते हैं। आपकी टीम में बहुत से अपलाइन होंगे, आप किसे अपना गुरु बनाना चाहते हैं, आप उसके अगर गाइडलाइन में वर्क करते हैं तो साथियों आप कहीं पर भी अपना कैरियर संभव कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो इस मैटर में मैं एक कहानी एक स्त्री की बता रहा हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं ये गुरु की महत्ता क्या होती है। साथियों एक महिला की कहानी है। एक महिला है वैराग्यवती, जो भगवान विष्णु की परम भक्त है, जो हमेशा मंदिर में जाके साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, वस्त्र बदलना, पहनाना, वो सारा काम करती थी। तभी एक चोर ने देखा कि यहाँ एक महिला है, मैं इसको ठग सकता हूँ, ये महिला है, महिला को ठग सकता हूँ। तो वो अपना बाबा बन के वहां चला गया और वैराग्यवती से बोला कि देवी क्या आप जल पिला सकते हैं। तो उस महिला ने बोला कि हाँ बाबा जल पिला सकते हैं। तो ठीक है जल लाइए। वो जल लेने गई, जल लेके आई, पर उन्होंने बोला कि क्या आपके कान फुकवा चुके हैं, हम उन्हीं व्यक्ति से जल लेंगे जो अपने गुरु बना चुके हों, कान फुकवा चुके हों। उन्होंने कहा बाबा जी मैं तो कान नहीं फुकवाई। तो बोले क्या आप गुरु बनाना चाहेंगे, कान फुकवाना चाहेंगे।
तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अगर बोल रहे हैं तो हम आपको ही गुरु बनाते हैं। परंतु वो तो एक चोर था। उन्होंने कहा ठीक है, आपको यहाँ से सब अपना सामान, जेवर, पूरे कपड़े, सामान पूरा लेकर के जंगल में चलना होगा। बोले ठीक है, आप बोल रहे हैं तो जंगल में चलते हैं। वो अपना पूरा सामान ली और बाबा जी के साथ जंगल में चले गई। तो बाबा जी ने क्या किया, उन्हें तो उनको ठगना था। वो एक अच्छे घर की महिला थी, उनके जेवर वगैरह सारा निकाल लिया और उनको पेड़ से बांध दिया। बोल दिया कि जब तक 1 सप्ताह तक मैं नहीं आऊंगा तब तक आप अपने आप को खोलोगे नहीं। तभी उन्होंने कहा ठीक है। मगर उनके माता पिता ने देखा कि यार 2 दिन से बिटिया आई नहीं। वो राजा की बेटी थी। उन्होंने जब राजा ने ढूंढना चालू किया, घोड़े से निकला, ढूंढते हुए जंगल पहुंचा, देखा कि बेटी पेड़ से बंधी हुई है। उन्होंने कहा बेटी यहाँ तुमको किसने बांधा? बोले मेरे गुरु ने बांधा है। बोले चलो ठीक है, मैं खोल दे रहा हूँ। उन्होंने कहा पापा, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, परंतु ये मुझे मेरे गुरु बांध के गए हैं। तो आपसे विनती है मेरी कि आप मुझे ना खोलें, ये तो बंधन मेरे गुरु का है, वही खोलेंगे। समय 4 से 5 दिन बीत गया। तब विष्णु जी को लगा कि आज 4-5 दिन से मंदिर में कोई पूजा करने नहीं आ रहा है, कोई भोग नहीं चढ़ा रहा है, साफ सफाई नहीं कर रहा है। बोले नारद जी जाओ देखो क्या हुआ। जब नारद जी निकले, बोले नारद जी ढूंढते हुए निकले, था कि ये वैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया गया है। उन्होंने कहा नारायण नारायण करके पहुंचे। बोले आपको मैं खोल रहा हूँ। वैराग्यवती ने बोला नहीं। बोले आपने मुझे पहचाना? हाँ, आप नारद जी हैं। चलिए आपको प्रणाम करती हूँ, आपके दर्शन मुझे हो गए। अगर बोले आप मुझे खोल नहीं सकते क्योंकि ये मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, वो तो आएंगे, वो स्वयं खोलेंगे। तब जाके नारद जी ने विष्णु जी को बताया कि भगवान, वो तो बोल रही हैं कि जो उनके गुरु हैं वही। तो बोले वो तो आपको ही आना पड़ेगा। वहां स्वयं भगवान विष्णु जी पहुंचे अपने वास्तविक रूप को लेकर। महिला ने उसे प्रणाम किया और बोला स्वयं प्रभु के दर्शन हो गए। उन्होंने बोला वो तो ठग था, जिन्होंने बांध के गया मैं खोल दे रहा हूँ। मगर उन्होंने बोले प्रभु, जिसकी बदौलत मुझे आपके दर्शन हुए हैं, मैं आपको मुझे नहीं खोल सकते। मुझे तो जिस गुरु ने बांधा है वही गुरु खोलेगा। तब विष्णु जी ने नारद जी को बोले कि वो चोर जहाँ भी हो उसे ढूंढ के लाओ। नारद जी बोलते अरे, बोले सर ये तो कहाँ मिलेगा? बोले आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे चोरी हो। बोले कहीं ना कहीं चोर है तो चोरी की प्लानिंग कर रहा होगा। नारद जी वहां पहुंचे, वो एक चोर चोरी की प्लानिंग कर रहा था। उन्होंने कहा कि चलिए, भगवान विष्णु जी ने आपको बुलाया है और आपने उसे बांध के रखा है। तो स्वयं वो चोर ने उन्हें प्रणाम किया कि बोले चलिए मैं चलता हूँ। वो डर गए, बोले कहीं भगवान विष्णु जी कुछ करेंगे तो नहीं। मगर भगवान विष्णु जी ने स्वयं बोला कि बोले जो उनकी स्वयं परम भक्त है, मगर उन्होंने उनको गुरु बनाया। तो स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया कि भाई साहब, आप आपके शिष्य को खोले, क्योंकि वो जब तक आप नहीं खोलेंगे तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होंगी। तब उस चोर ने आके उनको खोला। उन्होंने कहा ये मेरे गुरु हैं कि चलो, जिस गुरु के माध्यम से स्वयं नारद जी यहाँ आ गए, स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हो गए, तो सबसे परम श्रद्धेय तो वो गुरु हैं जिनके माध्यम से आज भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। तो साथियों, इस कहानी से ये आशा है कि अगर हम एक गुरु को माने और गुरु के दिशा निर्देश पे चले
तो स्वयं नारायण भी आपको वहां मिल सकते हैं। वो सारी शक्तियां आपके पास आ सकती हैं, क्योंकि वो जुड़े हैं, उन्हें उसका ज्ञान है। अगर वो पहले से जुड़े हैं, उस चीज का अनुभव है, तो आप लोगों से ये विनती है कि जो जिससे भी आप अपना गुरु बना सकते हैं, जिसकी प्रेरणा को लेकर के आप नेटवर्क में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर लेना चाहते हैं, तो आप उसे एक गुरु मानकर उसके कहने पर, उनके दिखाए रास्तों पर अगर आप चलते हैं, तो यकीनन आप संभव होंगे। हम श्रद्धेय परम आदरणीय पंकज सर जी को मैं गुरु मान के चल रहा हूँ कि मुझे वो दिशा दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग से अनभिज्ञ था। आज उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान की बदौलत मैं आज एक नई टीम की रचना कर रहा हूँ। टीम जा भी रही है, आ भी रही है, मगर फिर भी फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं एक नई से नई टीम की रचना करके एक दिन JMD में, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में अपने एक बहुत अच्छे मुकाम को हासिल कर सकता हूँ। साथियों, तो अभी बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय JMD, जय भारत। धन्यवाद भगत जी। बहुत अच्छी प्रेरणास्पद कहानी बताई गुरु के महत्व के बारे में, कि अगर चोर को भी गुरु बनाया तो भगवान के दर्शन हो गए उसके माध्यम से। उसने महिला ने अपने चोर गुरु की बात मानी और उसके माध्यम से भगवान के दर्शन हुए। बहुत बड़ी बात है ये। तो गुरु को गुरु के रूप में हमें देखना चाहिए, जिसको भी हम बनाए उसको उतना ही महत्व दें। तो बहुत अच्छी बात है आपने कही। आपने भी बताया कि हम फोटो वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं, तो उसकी कोई बात नहीं। अब बता रहे हैं कि फोन वगैरह नया लेंगे तो फोटो वगैरह डालेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसी क्रम में, चूंकि समय कम बचा है, अभी 2-3 वक्ता और हैं, हम अगले वक्ता के रूप में हेमंत सोनी जी को आमंत्रित करते हैं। हेमंत सोनी जी का माइक अनम्यूट किया जाए। हेमंत सोनी जी का नाम संभवतः लिस्ट में दिख नहीं रहा है, और लगता वो जुड़े नहीं हम लोगों के साथ में। तो हम तब तक अगले वक्ता मदन चौहान जी को आमंत्रित करते हैं। सर, मैं मदन कुमार चौहान, जी छोटा सा ग्राम खैरवाड़ा है, सिटी से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ का निवासी हूँ, जी जी जी। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास में रहता हूँ। और भगत जी मेरे सीनियर हैं इस वक्त, जी जी और उन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, और मैंने इस प्लान को समझा। समझने के बाद में मैंने तुलसी बहुत यूज करवाया, तो तुलसी के बड़े अच्छे रिजल्ट आए सर हमारे पास में। पालाखेड़ में एक महिला थी जिसको सुनाई बिल्कुल बहुत कम देता था, और वो लगभग एलोपैथिक डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आपको, आपके जो कान का जो पर्दा है उसमें छेद हो चुका है और वो ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन उस महिला ने हमको बिल्कुल नहीं बताया। बोले मेरे कान में प्रॉब्लम है सर। बोले अगर ये ठीक हो सकता है तो हमने बोला आप डाल कर देखिए, आपके कान में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो गंदगी होगी, साफ हो जाएगी। और सर ने मुझे बताया था, वैसा हमने बताया उनको, तो उन आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि उनको अब देने लगा है बहुत अच्छे तरीके से। और लगभग 1 माह का टाइम हुआ है। और बाकी दूसरे जो प्रोडक्ट है तुलसी के अलावा,
मैं अभी प्रोडक्ट यूज करते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोडक्ट को समझना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोडक्ट बेस है, तो उस बेस को भी थोड़ा समझ लिया जाए। लोगों को हम क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, इस चीज को समझ लिया जाए सबसे पहले, क्योंकि यही चीजें कम होती है। और मैं देखा एक दो जगह कि सबसे ज्यादा व्यक्ति प्लान को लेके ज्यादा फोकस करने लगता है, प्रोडक्ट को कम फोकस करता है, प्लान को ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, प्रोडक्ट को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। पर मेरा ऐसा है कि मैं ज्यादा प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने की सलाह दे रहा हूँ, और मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। लगभग मुझे सर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 से 3 माह हुआ है। अभी इस माह मेरा पहला पे आउट डला कंपनी से 780 रुपए, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं चाहता हूं कि मेरा 780 लगातार आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे और आगे बढ़े। उसके लिए मैं अभी प्रयासरत हूं, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले सूरज भगत जी का। इस जेएमबीडी में वो मेरे मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, आगे रास्ता दिखाने वाले हैं। तो जब भी कभी उनसे बातचीत होती है, वो बोलते हैं कि सर अपने को चलना है, कहीं अच्छा टीम का निर्माण करना है, आज आपको इतना इतना ये करना है। तो मैं उनकी बात को टाल नहीं पाता, और हमेशा उनके साथ में खड़ा रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि भविष्य में अच्छा से अच्छा काम किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेएमवीडी के जो प्रोडक्ट है स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके, प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा दी जा सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जेएमवीडी के प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके। इस दिशा में हम लोग अभी यहाँ पे जेएमवीडी का एक स्टॉक पॉइंट डालने की कोशिश में लगे हुए हैं, और हो सकता है ये 10-15 दिन के बीच में एक स्टॉक पॉइंट भी डल जाए, और हमको एक अच्छा काम आगे बढ़ा पाए। इसके अलावा जितने भी हमारे साथी हैं जो पहले इधर उधर हो चुके हैं, सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा टीम बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को काम तो करना चाहिए, लेकिन काम को समझते हुए करना चाहिए। इसी काम को मैं बड़े धैर्य के साथ में, धीरज के साथ में काम को आगे बढ़ा रहा हूँ, सिस्टम से बढ़ा रहा हूँ। क्या है, हमको अगर किसी भी काम को करना है तो घर से निकलते वक्त वो जो हम हड़बड़ाहट में निकल जाते हैं, वो हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। टीम की लिस्ट बाकायदा रखना चाहिए कि आज हमें कितने लोगों से मिलना है, कहाँ कहाँ किसने टाइम दे रखा है, बातचीत कर ली जाए। भले ही 10 हो, 12 हो या 50 हो, सबसे बातचीत कर ली जाए, कितने टाइम मिलेंगे, कब मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे, तो वो टाइम ज्यादा सार्थक होता है। और उससे अच्छा और हमने अभी ये सोचा है कि जहां रिजल्ट आए हुए हैं हमारे पास में, और वुमेन शक्ति के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा अपने जान पहचान वाले लोगों से ना मिलते हुए, हम उस मोहल्ले में जितने, उस गांव में जितने लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का रिजल्ट दिखा दिखा के हम वहां के 200-300 लोगों से हम भेंट कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा व्यक्ति क्या करता है कि भाई मेरे जान पहचान वाले कहाँ हैं, हाँ ये एक लिस्ट है बैतूल में, मैं बैतूल जाऊंगा। ये गलती हमसे भी हुई शुरुआत में, लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है, मैंने थोड़ा सा सोचा समझा, तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं,
रिजल्ट है, और जिसका रिजल्ट है उसके जानने वाले ज्यादा आसपास बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना उनको भी जानकारी दी जाए। तो हम एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म की रचना कर सकते हैं। नहीं तो नेटवर्किंग में मैंने ये देखा है कि एक छिंदवाड़ा में है तो एक चंदनगांव में है, एक बैतूल चला गया, एक टीम में, वहीं से उसके डाउन में और कहीं चला गया, और पूरा उसके साइड वाला एरिया बिल्कुल खाली है, वहां कोई नहीं है, पता भी नहीं लोगों कि जेएमवीडी क्या है। और हम बहुत दूर दूर भागते चले जाते हैं, अरे सर मैं तो वहां जा रहा हूँ, वहां टीम बना रहा हूँ, ये हो रहा वो हो रहा। लेकिन बहुत कम टाइम में मैं जेएमवीडी को समझा, उसके प्रोडक्ट को समझा, क्योंकि यहाँ एफएमसीजी के प्रोडक्ट भी है, वेलनेस के प्रोडक्ट भी है, और वेलनेस के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, प्राइस भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। और साथियों, मैंने अपना परिचय दिया, लेकिन सभी लोगों से मैं परिचय नहीं कर पाया, ना मैं किसी को कुछ बोल पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। दद्दा जी से भी क्षमा चाहता हूँ, सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट अपनी बात को लेके स्टार्ट हो गया। आप सभी साथियों को मेरा जय जेएमवीडी। और मैं ये चाहता हूँ कि हम जिस काम को भी करें तो बड़ी ईमानदारी के साथ करते हुए और बड़ी लगन के साथ करते हुए उस काम को डाउन या फिर नीचा या फिर हमारे प्रोडक्ट को इधर उधर कभी समझने की भूल ना करें, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऐसे है ही नहीं। प्रोडक्ट की रेंज बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी, अभी तक जो मैंने देखा 2 माह में क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति से प्रोडक्ट को लेके कोई भी बातचीत करना है तो आप बहुत अच्छे ढंग से शालीनता से आप बातचीत कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। मैं ये कहता हूं और मैं खुद करता हूं कि प्रोडक्ट के बारे में पहले प्लानिंग करें, लोगों के बारे में तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पहला स्टेप प्रोडक्ट होता है। और हम कभी कभी, मेरे से जो गलती हुई, हम पहले प्लानिंग पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट पे नहीं आ पाते। क्योंकि मैंने एक जगह देखा, हम गए, हम 2 जगह हमने प्लान समझा है, डायरेक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट हमारे ये हैं, उसके बाद प्लानिंग। पर एक जगह हमने ये किया, सिर्फ प्रोडक्ट पे रुक गए, प्रोडक्ट की गुणवत्ता दिखाई, डेमो दिखाया, लोगों को पसंद आया तो वहीं टेस्ट की मांग कर लिए। पेस्ट बहुत ही अच्छा है, पेस्ट में भी हमारे बहुत सारे रिजल्ट हैं। एक महिला थी जिनको शुगर की प्रॉब्लम थी और उनके दांत में दाढ़ में जो सबसे आखिरी की रहती है, इतना दर्द था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोलने लगा निकाल नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा था, 400 के ऊपर। उस समय मेरे सर भी साथ में थे मेरे पास, सूरज भगत जी। तो हमने उनको एक तुलसी और एक पेस्ट दिया था, हमारा पेस्ट दिया, तो उनको जस्ट 2 दिन के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट आए। तो हमने रिजल्ट भी लिया है। और बहुत दांत के दर्द में हमने यही समझाया लोगों को, देखिए आपको कोलगेट ठीक नहीं कर सकता आपका दांत दर्द, क्लोजअप ठीक नहीं कर सकता आपका क्लोजअप, या दूसरे जो भी मार्केट में अभी चल रहे हैं, आप जो यूज कर रहे हैं, उनमें इतना केमिकल है। आपको हम डेमो करके दिखा सकते हैं, दिखाया। लेकिन सारी चीज में मुझे एक यही समझ में आया कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें, तो मैं अभी जूम मीटिंग में भी जुड़ा, तो बहुत सारे हमारे साथी जो सुनने में ये आता है कि भाई हम ज्वाइनिंग तो ले लिए थे, लेकिन हम प्रोडक्ट के बारे में उतना ध्यान नहीं दिए। हम
तो मुझे कहीं ना कहीं यही कमी समझ में आ रही है कि हम प्रोडक्ट के बारे में फोकस ही नहीं कर पा रहे ज्यादा। हाँ, लोगों को जब बार बार सुनते हैं, नहीं यूज तो किया जाए, उसको भी रिजल्ट आया, उसको भी रिजल्ट आया, उसको भी, तो शायद मुझे भी आ जाएगा। तो हम प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्यादा फोकस करेंगे, ज्वाइनिंग तो होनी ही है, पक्का है, ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को जानकारी देने की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की जानकारी देने की प्रॉब्लम है। हम ज्यादा सोच हमारी आगे कहाँ भागती है, मैं 200 लोगों को लेके आऊंगा, मैं 100 लोगों को लेके आऊंगा। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि मैं 400 लोगों को प्रोडक्ट के डेमो दिखाऊंगा, 500 लोगों को दिखाऊंगा, 600 लोगों को दिखाऊंगा। ज्वाइनिंग तो 100-200 आ ही जाएगी। हम पहले रिजल्ट या फिर परिणाम के पीछे ज्यादा भाग जाते हैं, जैसा मुझे लगा। मैं अभी धीरे धीरे समझ रहा हूँ इन सब चीजों को। हम परिणाम कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं इतने लोगों को लाऊंगा, नहीं, मैं कितना काम करूंगा, मैं कैसे काम करूंगा, और मुझे इस काम को करने में क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या मैं इस काम को लगातार कर पाऊंगा या मैं इसको पार्ट टाइम कर पाऊंगा, कैसे करूंगा मैं इस काम को, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इसकी व्यवस्था है या नहीं है, मैं पार्ट टाइम में कितना टाइम दे पाऊंगा, मैं इस लेवल तक कब तक पहुंचूंगा। ये सारी रूपरेखा मैं अभी बना रहा हूं, और मैं बाय प्रैक्टिकल बना रहा हूं। ऐसा नहीं कि पूरा एक बार लंबाई खींच दी है। जी। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ज्यादा सपने संजोए अच्छी बात है, लेकिन हकीकत वाले सपने देखे, जो कंप्लीट हो सके वो सपने देखें, जिसको हम कर सकते हैं वो सपने देखें। और हम तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा इतनी चीजों को ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम काम को इस तरीके से करें कि जो हमारे लक्ष्य है वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाए, 200-300 ज्वाइनिंग हमारे पास आ जाए, और बहुत जल्द, ज्यादा टाइम नहीं, मैं यही कहूंगा कि कम से कम 50 से 60 ज्वाइनिंग, अच्छी ज्वाइनिंग, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर काम करने की ललक है कि भाई नहीं मैं इस काम को करूंगा, रिजल्ट तो आने वाला है। तो ऐसे लोग भी मेरे पास आ रहे हैं, और धीरे धीरे कारवा बढ़ते जा रहा है, और काम भी बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। और मैं 2-3 जगह से ये इन प्रोडक्टों से ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। जैसे हमारे सीनियर हैं जितेंद्र मालवी जी, उनको चिकन पॉक्स हुआ था या चेचक हुआ था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको बड़े बड़े बड़ी बड़ी फुंसियां हो चुकी थी, और उनको उनमें पानी भर चुका था, और उनको गिलोय और तुलसी दी गई। मात्र 5 से 6 दिन के अंदर उनको इतने अच्छे रिजल्ट आए कि उन्होंने दोबारा अपने काम स्टार्ट कर दिया। तबकि मेरा ऐसा मानना था कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते 15 दिन, वो कहीं भी इलाज करवा लेते 15 दिन के पहले बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि उनके शरीर में जहां कहीं भी वो फूट रहे थे तो पानी बह रहा था। और थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि छिंदवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव जो सिविल सर्जन थे, उनके पास में मैं 5 वर्षों तक रहा हूँ। तो मुझे एलोपैथिक की एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी क्या होती है, कौन सी गोली, क्या नाम है, सारी चीजें मुझे पता है ना। तो मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, मुझे पक्का यकीन था ये 15 दिन के पहले ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, मैं शुक्रगुजार हूँ। उससे मैं इंस्पायर भी हुआ कि वो बंदा मात्र 6 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, और कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उनको गिलोय दिया जा रहा था।
सर जी थोड़ा संक्षेप में करिए, टाइम बहुत ओवर हो रहा है, एक वक्ता जी जी और है। जी, बिल्कुल सर, आपकी बातें सर आंखों पर। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे साथी जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, जेएमबीडी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे काम है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने जा रहा हूँ। भविष्य में मेरे कदम आगे बढ़ेंगे, छोटे कदम होंगे लेकिन बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे काम जाएगा। मेरा काम नहीं जाएगा तो किसी का भी जाएगा, लेकिन जेएमबीडी बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अगर आगे बढ़ रही है तो बहुत आगे जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक नाम होगा। इस महीने में ज्यादा नहीं, मैं महीने के आखिरी तक मेरा जो टारगेट है, कम से कम 15 से 20 आईडी, बहुत अच्छी आईडी निकालूंगा और काम को करूंगा। धन्यवाद मदन जी, बहुत अच्छी विस्तार से आपने जानकारी दी, बहुत बढ़िया आपने अपना लक्ष्य बताया। 20 ज्वाइनिंग इस महीने 31 अगस्त तक। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए। तो अब समय समाप्त हो रहा है, ज्यादा हो गया है, तो आज की मीटिंग हम समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय जय मीडिया।